राजस्थान में अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। और न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि तीसरा मोर्चा भी अब पूरी तरीके से चुनावी एक्शन मोड में आ चुका है। लेकिन इन सबके बीच अगर सबकी निगाहें किसी एक शख्स पर है तो वो है सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। काफी समय से राज्य की राजस्थान से विदाई की अफवाहों के बीच दिल्ली की एक खबर ने पूरे सूबे की सियासत में बेचैनी बढ़ा दी है। जी हाँ, प्रदेश के सांसदों के साथ पीएम की बैठक में राज्यों को बुलावा काफी कुछ बयां कर रहा है। रूबरू कराते हैं आपको आखिर दिल्ली से राजस्थान की दौड़ में राज्य के रथ को आखिर क्यों हरी झंडी देने की तैयारी है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। खबर है कि भाजपा की तथाकथित अंदरूनी फूट अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और शायद इसीलिए बीजेपी ने राजस्थान में पीएम मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जोड़ी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। अब मोदी और राजे साथ मिलकर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के लिए वोट मांगेंगे। भाजपा की इस रणनीति की सियासी गलियारों में अब चर्चाएं आम हो चली है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक में खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पीएम मोदी द्वारा बुलाए जाने के बाद से इस चर्चा को अधिक बल मिला है। ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी की तस्वीर भी साफ होने लगी है। राजनीति के जानकारों की माने तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रदेश में पकड़ और पीएम मोदी की लोकप्रियता का लाभ लेते हुए चुनावी समर में उतरने की पूरी तैयारी में है। पार्टी सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही पार्टी इस गेम प्लान को अंतिम रूप देकर पूरी तरह से भाजपा के सिपह सालार मैदान में उतरने वाले हैं। वैसे तो प्रदेश बीजेपी ने 2-4 आंदोलनों के जरिए इस बात के संकेत भी दे दिए हैं, लेकिन जिस तरीके की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस उस प्लान को पकड़ भी नहीं पाएगी। वसुंधरा की पकड़ आज भी मजबूत है, इस बात को तमाम राजनीति के विश्लेषक भी मानते हैं। और उन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वसुंधरा राजे जैसे प्रभावशाली चेहरे को राजस्थान में खासतौर पर चुनावों के समय अगर नजरअंदाज किया गया तो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की कार्यकर्ताओं के बीच जो गहरी पकड़ है और जो आज भी बनी हुई है उसका लाभ मिलना मुश्किल है। राजे की जनसभाओं और रैलियों में इस असर को साफ देखा जा सकता है। राजे जहां भी जाती है अपना एक असर जरूर छोड़ती है। अब ऐसे में भाजपा विधानसभा चुनाव में राज्य के प्रभाव और पकड़ का इस्तेमाल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश में मतदाताओं को साधने के लिए वसुंधरा राजे का मजबूत सहारा जरूर लेना चाहेगी। पीएम मोदी की लोकप्रियता और वसुंधरा राजे की सक्रियता से न सिर्फ प्रदेश का आमजन पार्टी से जुड़ता है बल्कि कार्यकर्ताओं के भीतर ऊर्जा भरने का काम भी करता है। गहलोत पायलट से सीधी टक्कर लेने के लिए याद कीजिएगा साल 2018 के विधानसभा चुनाव का वो वक्त जब कांग्रेस ने राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी के दम पर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था और अपनी सरकार बना ली थी। राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि प्रदेश में 2 मजबूत नेताओं के चेहरे से आमजन और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह का निर्माण होता है। और वैसे भी अगर राजस्थान के वर्तमान हालातों पर गौर किया जाए तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस ने सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तकरीबन मतभेद खत्म कर दोनों को साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में सीएम गहलोत की आमजन पर गहरी पकड़ मानी जाती है, तो वही पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा खेमा खासतौर पर युवा कांग्रेसियों में सचिन पायलट का क्रेज आज भी बरकरार है। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस बात को बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है और शायद इसीलिए बीजेपी ने इसी रणनीति पर चलने का फैसला किया है और राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में पायलट और गहलोत को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक साथ, वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। तमाम राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर वसुंधरा राजे जिस तरीके से इन 5 सालों में राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नहीं रही, अगर वही आलम विधानसभा चुनाव के आसपास निर्मित होता है तो जाहिर सी बात है जिस जीत का इंतजार गहलोत और पायलट को है शायद बीजेपी के बड़े नेता उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बाकायदा इस बात के संकेत अंदर खाने दिए जा रहे हैं कि शायद वसुंधरा राजे को आने वाले विधानसभा चुनाव की लीडिंग दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सांसदों की बैठक में चुनाव को कैसे जीता जाए इस विषय पर विस्तार से चुनाव जीतने का मंत्र दिया है। सांसदों की इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बुलावा भिजवाया था। राजनीतिक गलियारों में वसुंधरा राजे को बैठक में बुलाए जाने की चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के राजनीतिक अनुभव का लाभ भाजपा विधानसभा चुनाव में लेगी।
और बैठक में विधानसभा स्तर पर पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों, कामकाज का प्रसार प्रसार करने की पूरी जिम्मेदारी भी सौंपी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा पीएम मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के डबल इंजन के साथ मजबूत होकर उभरेगी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगभग ये स्वीकार कर चुका है कि राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह बीजेपी सालों से चल रही परंपरा को तोड़ेगी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इन तमाम राजनीतिक कयासों के बीच में एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में जो दो खेमे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बने हुए थे, क्या पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद या अमित शाह की पूरी मॉनिटरिंग के बाद में वो तमाम खेमे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, वसुंधरा राजे के शासनकाल के दौरान से जो खेमे निर्मित हुए थे वो अभी तक पार्टी में लगातार और बरकरार बने हुए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये जो लीडिंग इस विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के हाथ में अगर जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को उन तमाम निर्णयों को लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बात यह भी है कि अगर वसुंधरा राजे को पूरे विधानसभा चुनाव में एक फेस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उपयोग में लेती है, उनके चेहरों को पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में भुनाती है, तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर से उतरने की तैयारी में हैं, तो उन दोनों को रोकने का मादा या तो वसुंधरा राजे सिंधिया में है या सिर्फ पीएम मोदी में है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी इन्हीं तमाम राजनीतिक समीकरणों के साथ, उन तमाम राजनीतिक किस्से कहानियों के साथ में जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए। अभी तक के लिए इतना है। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।